चलो लवकर चला फास्ट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो चलो फास्ट करो जरा जल्दी, फास्ट चलो जरा बच्चे, सभी स्टूडेंट्स। आम्ही सगळे सुरू करायचं मग। ओके, तो स्टार्ट द लेक्चर नाउ। हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सगळ्यांना, गुड इवनिंग आणि सगळे व्हेरी गुड। So what is the last bit in complex number? Please tell me. क्या था आखिरी बिट कॉम्प्लेक्स नंबर में? यस, क्या कर रहा था अपना कॉम्प्लेक्स नंबर? कहां तक आगे बोलो जरा फास्ट। तो लास्ट बिट इन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चल रहा था अपना वो? एग्जांपल नंबर हो गई एक्सरसाइज। हाँ, पोलर फॉर्म में चल रहा था। आया कि पोलर फॉर्म के रिमेनिंग क्वेश्चंस सॉल्व करने आए? यस, टेल मी नाउ। पोलर फॉर्म के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने आए क्या? आए होंगे तो फिर अपन आगे जाएंगे। यस, टेल मी नाउ। आले के सगळे ने? यस, अगर से कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, एक आधे को कुछ क्वेश्चन नहीं आया होगा तो पोलर फॉर्म के अपन सॉल्व करेंगे। है किसी कुछ प्रॉब्लम? आई थिंक नहीं रहना चाहिए, या फिर किसी को होगा तो बोलो। क्वेश्चन नंबर कौन सा लेने का है बोलो उसमें से। यस, सबने हो गया, सबका सॉल्व हो गया। ठीक है, वेरी गुड, सबका अभिनंदन। अभी भी तुमको चांस है वैसा, तो इसमें से तुमको जो भी क्वेश्चन नहीं आया एक्सपोनेंशियल सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तुम वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब हम नेक्स्ट टाइटल की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 रह गया है ना, तो देखो सबसे पहले यस क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। सबका अभिनंदन, सबका हार्दिक 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 अभिनंदन। सबको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया, इससे सबका अभिनंदन। और अगर से तुमको इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिफिकल्टी है, तो वो बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं। आप बाद में बताओ, उसका कोनो क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर से किसी ने अभी भी नहीं सॉल्व करे होंगे तो उनके लिए चांस है, आज कल 2 दिन में क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो क्वेश्चन नहीं आया वो पूछो, अपन बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। है कि किसी को प्रॉब्लम होगी फिलहाल? क्वेश्चन नंबर 7 का इसका कोई आया? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था? 7वां क्वेश्चन नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं बोला। देखो देखो भाई, खाली तुमको अभी ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल 6 क्वेश्चन है, टोटल 4, चौथा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी 5वां बाकी, 5वां 6वां 7वां ये बाकी चैप्टर, ये तो बाकी क्वेश्चन है ना, ये तो लेंगे अपना। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में जो 6 क्वेश्चन थे वो हो गए क्या सॉल्व? फर्स्ट काम
मैंने तो प्रश्न विचारलेला आहे. क्वेश्चन नंबर 4 में के जो टोटल 6 क्वेश्चन थे वो तुम्हारे हो गए क्या? यस टेल मी, यस और नो, ये बोलो मेरे को. क्वेश्चन नंबर 4 में जो टोटल 6 क्वेश्चन है वो आ गए कि तुम्हारे को सॉल्व करना? यस टेल मी फैज खान, मिस्टर फैज खान, है क्या? आवाज आ रही क्या? यस टेल मी नाउ, आवाज क्लियर है? यस ठीक है. तो हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे. 5 6 7 तक क्वेश्चन रहने के लेने के रहेंगे ना, वो बगल ये कैसे करेंगे तुमको? ठीक है. तो सबसे पहले मैं थोड़ा तुम्हारा रिवाइज करते हैं यार कि हमने क्या क्या इसमें देखे. सबसे पहले हमने देखे यहाँ पे ये बिट क्या तक, ये एक्सरसाइज क्या तक तुमने इसमें सबसे पहले कौन सा बिट देखे देखो. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. थोड़ा 5 मिनट के अंदर थोड़ा रिवाइज करता हूँ, तुम थोड़ा टच में आ जाएंगे इसके, तो फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे तुमको. सबसे पहले हमने इसमें देखे मॉड्यूलस. मॉड्यूलस ऑफ z मतलब क्या? मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो मॉड्यूलस क्या है एक्चुअल? मॉड्यूलस इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस ऑफ point from the origin or distance of the complex number from the origin is called as the modulus of complex number. कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे z is equal to x plus y है, तो इसका मॉड्यूलस ऑफ z क्या रहेगा? अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये होगा इसका मॉड्यूलस. मॉड्यूलस के बाद सेकंड थिंग है आर्गुमेंट. मॉड्यूलस और आर्गुमेंट इसको बोलते तुम एम्पलीट्यूड. इसका एम्पलीट्यूड ऑफ z. ठीक है. व्हाट इज द फार्मूला यार? एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या है? एम्पलीट्यूड मतलब क्या? जैसे कि कंडीशन है यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z बोल के, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से ये होगा मॉड z और इससे तैयार करने वाला एंगल मतलब क्या? थीटा. तो ये थीटा अगर से निकालने का, तो थीटा निकालने का फार्मूला है theta is equal to tan inverse of y by x. It is called as the argument or amplitude of that complex number. It is called as the argument or amplitude of that complex number. उसके बाद फिर हमने देखे next form. Nothing but it is said to be the polar form. What is mean by? नहीं, उसके बाद हमने क्या देखे? Argand's diagram. सिमिलर होता है क्वेश्चन के हिसाब से. Argand's diagram में क्या देखे हमने कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये रिप्रेजेंटेशन क्या बोलते हैं अपन? आर्गन्स नाम के मैथमेटिशियन ने वो करा था, इसलिए उसका नाम क्या है? आर्गन्स डायग्राम. ठीक है, ये हो गया क्लियर पॉइंट. उसके बाद नेक्स्ट टाइटल आर्गन्स डायग्राम के बाद नेक्स्ट है क्या? पहले पोलर फॉर्म. व्हाट इज मीन बाय पोलर फॉर्म? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. उसके बाद पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू a प्लस ib के फॉर्म में लिखना, मतलब ये फॉर्म में. इसमें तुमको क्या लेंगे पोलर फॉर्म में? ये यहाँ से कट ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस y. तो सबसे पहले तुम निकालेंगे cos थीटा. cos थीटा इज इक्वल टू क्या? ये मॉड z को अपन क्या बोलते हैं? r. तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन क्या बोलते हैं? x बाय r. और sin थीटा इज इक्वल टू क्या? y बाय r. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू r cos थीटा, y is equal to r sin theta. This one. These two values are said to be the यहाँ से x y की वैल्यू तुम निकालेंगे और ये वैल्यू तुम क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर पर रख देंगे, मतलब a plus ib या फिर x plus iy जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे वैसा. तो x के प्लेस पे x की वैल्यू r cos थीटा और y के प्लेस पे y की वैल्यू मतलब क्या? r sin थीटा और ये r i कॉमन, ये i दोनों में से r कॉमन, तो क्या मिला? cos थीटा plus I times sin theta, and this form is said to be the polar form of a complex number. तो ये मैंने 5 मिनट के अंदर तुमको बताना है कि अभी तक हमने क्या क्या बिट देखे. मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड थीटा एंगल जो तैयार करता है वो देखिए, आर्गन्स डायग्राम मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे दिखाना ये, और उसके बाद पोलर फॉर्म मतलब सिर्फ ये फॉर्म में लिखने का z इज इक्वल टू r into cos थीटा प्लस i sin थीटा. पोलर फॉर्म में इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको इसमें से r निकालना पड़ता. r मतलब मॉड्यूलस और फार्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और थीटा निकालना पड़ता मतलब आर्गुमेंट, वो फार्मूला क्या है? tan इनवर्स ऑफ y बाय x. तो ये दो फार्मूले इंपॉर्टेंट है, एक r और एक थीटा. r इज नथिंग बट अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ y बाय x. यहां तक सबका क्लियर है? बोलो इज दैट क्लियर? यहां तक सबका क्लियर है कांसेप्ट? यस टेल मी नाउ, इज दैट क्लियर? यहां तक सबका क्लियर है? यस वेरी गुड. यस. अच्छा,
तो इसके बेस पे फिर हमने एक्सरसाइज सॉल्व करी है ना। क्या चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है, ये भी होना जरूरी है ना, रिवाइज भी होना जरूरी है। जब तक रिवाइज नहीं होगा तब तक हमको क्या समझेगा इसमें। वेरी गुड, यस। सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट वन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे इसमें हम। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो वेरी सिंपल वन। So what is the question here? Here. The question में हमको जो है express the following numbers in the form of x plus iy. खाली express करने का क्वेश्चन नंबर 5 तो लिखे था यहाँ पे तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा, express the following number, express the following numbers in the form of x plus iy. Express the following numbers in the form of x plus iy. उसमें पहला है फर्स्ट वन √3 into cos pi by 6 plus I times sin pi by 6। ये फॉर्म में तुमको x प्लस आई वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, मतलब रियल प्लस इमेजिनरी के फॉर्म में तुमको रिप्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंट करने का खाली, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ओनली यू टू रिप्रेजेंट इसको। तो कैसे करेंगे, सेम एकदम सिंपल, ये भी हमने यहाँ पे cos pi by 6 I times sin pi by 6 is equal to √3 cos pi by 6 की वैल्यू सबको मालूम है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos pi by 6, cos pi by 6 की वैल्यू कितनी रहती है मालूम है क्या, यस टेल मी। sin pi by 6 की वैल्यू मालूम है कितनी, 1/2, cos pi by 6 की वैल्यू कितनी रहती है √3/2, उल्टा √3/2 cos pi by 6 की वैल्यू और sin pi by 6 की वैल्यू कितनी 1/2, और ये I as it is। अब सबको √3 से मल्टीप्लाई करो तो √3 के कैंसिल कितना आ गया 3/2, यहाँ पे I टाइम्स √3/2 हो गया, कहीं का ये आ गया ऑलरेडी x प्लस आई वाई के फॉर्म में, ये क्या हो गया x और ये क्या हो गया y, तो इन द फॉर्म ऑफ नथिंग बट x प्लस आई वाई के फॉर्म में। तो इज दैट क्लियर, यस टेल मी, इज दैट क्लियर, यस और नो, वेरी गुड। अब सेकंड है, सेकंड को भी उसी तरीके से तुमको इसके फॉर्म में लेके आने का है, किसके x प्लस आई वाई के फॉर्म में लेके आने का। देखो अभी सेकंड जरा इंपॉर्टेंट है, देखो जरा सेकंड को, फर्स्ट तो सिंपल था, अब जरा सेकंड क्वेश्चन जरा इजीली जरा आराम से देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे कर सकते हैं। तो सी ना क्वेश्चन फॉर कन्वर्टिंग इनटू दैट वन, प्लीज सी द क्वेश्चन नंबर 2 हियर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 में तुमको दिया वाला है √2 cos of 7 pi by 4 plus I times sin of 7 pi by 4, ये वैल्यू तुमको दी हुई है। तो दिस वन, तो लेट अस सॉल्व इट। यहाँ से ये मुझको उठा दिए √2, फिर एक्सप्रेस में भी है जो भी दिया वाला है √2 cos 7 pi by 4 I times, अरे बहुत ही खतरनाक है, I times sin 7 pi by 4। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 7 pi by 4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin pi by 4, 7 pi by 4 बोल सकते हो इसके वैल्यू, इसके वैल्यू तुमको अगर से निकालने आ गया तो इसका आंसर खत्म हो गया। बोलो जरा कोई इसका वैल्यू बोल सकता, cos 7 pi by 4 की वैल्यू कितनी और sin 7 pi by 4 की वैल्यू कितनी, यस किसी मायने निकालने के लिए cos 7 pi by 4 की और cos sin 7 pi by 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं कोई, यस टेल मी नाउ, तो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें तुमको ये इंपॉर्टेंट है कैसे निकालेंगे जरा देखो। कितना होता है 315, 315 मतलब क्या, 315 तो उसकी ये डिग्री में होगा, तुमको खाली कन्वर्ट कर लेना इसको, तुम क्या कर रहे हो इसमें खाली देखो, समझा क्या होता था, कोई बात नहीं, ये थोड़ा क्वेश्चन जरा अच्छा है। 7 pi by 4 को तुम ऐसा बोल रहे 7 × 5 डिग्री में कन्वर्ट कर रहे खाली,
तो 7 5 35, 7 के 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31, 315 डिग्री हो गया। ठीक है, डिग्री हो गया। तो इसमें से तुम समझ सकते 315 डिग्री है, मतलब तुम्हारी cos 7π/4 की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। देखो जरा समझ के लो बिल्कुल, मैंने क्या क्या बताया था, सबका तुमको यहाँ पे नॉलेज लगेगा। देखो मैंने ये तुमको अच्छे से बताया था कि जब भी पॉइंट के बारे में बताया था कि पॉइंट अगर से दोनों प्लस है तो पहले क्वाड्रेंट में, मतलब उसका एरिया कितना रहेगा 0 से लेके 90, एक माइनस और एक प्लस है तो वो रहेगा 90 से लेके 180। दूसरा मैंने बताया अगर से दोनों माइनस माइनस है, पॉइंट अगर से पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उस टाइम में बताया 90 से कितना 270, और ये कंप्लीट हो गया एक राउंड 360 का। इसकी रेंज कितनी रहेगी 270 से 360। ठीक है, 1 मिनट, one important call is there, only 1 minute, you have to wait here. ओके चलो, तो तुमको कंसेप्ट अच्छे समझ आएगा। देखो अच्छे से बता रहा हूँ, ये पहले क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90 इसकी रेंज, अगर से पॉइंट में दोनों प्लस प्लस है तो पहले क्वाड्रेंट में, एक माइनस और एक प्लस है तो दूसरे क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस है तो तीसरे क्वाड्रेंट में, और ये अगर से प्लस माइनस है तो चौथे क्वाड्रेंट में। ये कब, अगर से हमको पॉइंट मालूम है, कॉम्प्लेक्स नंबर मालूम है, उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ से एंगल हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको पॉइंट मालूम नहीं है मगर एंगल मालूम है। एंगल क्या है देखो, अभी जैसे उसने बताया 7π/4 एंगल है तुम्हारे पास 7 × 45 मतलब 315 डिग्री। एंगल भी अगर से मालूम हुआ तो तब भी हम पहचान सकते कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे है। तो एंगल उसका 315 है, मतलब यहाँ से ऐसा फिरते 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 270 के आ गया, मतलब कितना, वो पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे 315 डिग्री एंगल से जो है ना 7π/4 मतलब कितना 315 डिग्री। तो अब हमारे समझ में आना चाहिए कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ पे है, चौथे क्वाड्रेंट में है। तो चौथे क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब हमको जो वैल्यूज आएंगी वो कैसे वैल्यूज आएंगी, कैसे वैल्यूज आएंगी, एक प्लस की आएंगी और एक माइनस की आएंगी। ये बात याद रखो, चौथे क्वाड्रेंट में है एंगल, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे तो एक प्लस का आना चाहिए और एक माइनस का आना चाहिए। तो देखेंगे आप कैसे क्या वैल्यू आती है। cos 7π/4 की वैल्यू मैं निकालूंगा सबसे पहले। तो देखो cos 7π/4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल कंसेप्ट इज दैट cos 7π/4 यानी cos ऑफ, अब मेरे को बोलो ये पॉइंट चौथे क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे cos कैसा है, पॉजिटिव। अब तो मालूम है ना, पहले इसमें कौन रहता, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सबको मालूम है ना, 10th में सॉरी 9th में होगा तुम्हारा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, राइट। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मतलब A stand for all trigonometric functions are positive in first quadrant. S stand for sin, sin का रेसिप्रोकल क्या रहता है cosec, it is positive in second quadrant. T stand for tan, tan का उल्टा क्या cot, it is positive in third quadrant. C stand for cos, cos का उल्टा sec, it is positive in fourth quadrant. तो ये इसका शॉर्टकट है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो बोलो C आया मतलब cos कहाँ पे रहता पॉजिटिव, चौथे में पॉजिटिव रहता। तो मैंने इससे पहले तुमको बताया कि अगर से सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कैसे बताया मैंने, 180 से कम मतलब पाई माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट है तो क्या बताया था मैंने, पाई प्लस। अब मेरे को बोलो पॉइंट कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन क्या लेते हैं, आर्गुमेंट के टाइम तो बताया वाला है, क्या लेते हैं 2π माइनस, राइट है, आया समझ में। अगर से पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम लेते हैं पाई माइनस, थर्ड में है तो हम लेते हैं पाई प्लस, फोर्थ में है तो हम क्या लेंगे 2π माइनस। समझा कई बात, बोलो समझो, समझ गए ये बात। तो कैसे लिखेंगे अपन 7π/4 को क्या लिख सकते हैं अपन 2π, 360 में से
कितना एंगल माइनस करेंगे, 2 पाई माइनस 7 पाई बाय 4 है ना, तो 2 पाई माइनस कितना आएगा बोलो, 7 पाई बाय 4 आना चाहिए। यस, टेल मी द वैल्यू, जल्दी बोलो। चौथे क्वाड्रेंट 7 पाई बाय 4 को कैसे लिखूं मैं, इतना तो कंफर्म है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका मतलब यहाँ पे 2 पाई आ गया। 2 पाई में से कितना एंगल माइनस करेंगे तो अपने को 7 पाई बाय 4 आएगा, ये बोलो। यस, व्हाट इज आंसर, पाई बाय 4, वेरी गुड। कितना माइनस करेंगे इसमें से तुम, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, देखो सॉल्व करके, 4 दूनी 8 पाई, 8 पाई में से 1 पाई गया तो कितना है 7 पाई बाय 4। तो अब ये होगा तुम्हारा फॉर्मूला cos 2 पाई माइनस पाई बाय 4, ऐसा तुम इसको लिख सकते हो। तो इसको सॉल्व करने से हमारा कितना आएगा 7 पाई बाय 4। अब बोलो, ये फार्मूला हो गया cos का, cos के एंगल में पाई है तो क्या रहता है cos का cos, और थीटा के प्लेस पे कितना पाई बाय 4, प्लस का माइनस इधर +1 तो cos चौथे क्वाड्रेंट में क्या रहता प्लस, और cos पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आएगा सामने। cos 2 पाई माइनस पाई बाय 4 को ये एलिड एंगल का है, एलिड एंगल का कांसेप्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज करने वाले, डोंट वरी अबाउट दैट। और जैसे मैंने तुमको बताया था मैट्रिक्स में एक जगह पे कॉम्प्लेक्स नंबर का आई का पार्ट आया था, तो मैंने बोला तुमको वो कॉम्प्लेक्स नंबर में लेंगे, तो वो पार्ट तुम्हारा यहाँ पे क्लियर हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो पार्ट है ये एलिड एंगल का पार्ट है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक में है, उस टाइम पे ये तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल ये कितना याद रखेंगे तुम सिर्फ इसमें, ये हम 7 पाई बाय 4 मतलब ये 315 डिग्री है, मतलब चौथे क्वाड्रेंट में होने की वजह से हमने क्या किया 360 मतलब क्या 2 पाई में से पाई बाय 4 माइनस करेंगे तो ये 7 पाई बाय 4 आ जाएगा। उसके बाद कैसा बताया मैंने, cos के एंगल में पाई तो cos के जगह पे cos, 1 पाई 2 पाई 3 पाई कितने भी पाई रहने दो, cos के जगह पे क्या रहता है cos, और यहाँ पे जो एंगल है वो है इट इज प्लस का माइनस प्लस, तो cos चौथे में क्या रहता पॉजिटिव, और cos पाई बाय 4 मतलब कितना आ गया 1/2, इसका मतलब cos 7 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। क्या आएगा समझ में बोलो, ये भी समझ में आया क्या, यस टेल मी नाउ जल्दी, इज दैट क्लियर और नॉट। यस, अब मेरे को बोलो, ये अगर से तुम्हारे पास क्लियर है तो मेरे को इसकी वैल्यू बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 7 पाई बाय 4, तो बता सकता है इसका, sin 7 पाई बाय 4 की वैल्यू को बता सकता है, सेम लिखेंगे तुम, sin 7 पाई बाय 4 को तुम क्या लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है, 4 दूनी 8 पाई, 8 पाई में से 1 पाई गया तो कितना 7 पाई बाय 4, मतलब ये 7 पाई बाय 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाय 4 रूप में। अब वही कांसेप्ट साइन के एंगल में पाई, देखो साइन cos tan cot sec cosec, इनके एंगल में पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 10 पाई 100 पाई कितने भी पाई रहने दो, तो साइन का क्या आता साइन मतलब डबल से वही आता, सर y पाई बाय 4, y पाई बाय 4 मतलब यहाँ पे तुम देखो ना ये टोटल कितना है, ठीक है अनुज ये देखो, अनुज बघून घे हे बघ हा किती आला, इथून इथपर्यंत किती आला 315, बरोबर 315 इथपर्यंत आला, अनुज समजायला ना, हे बघ 315 आहे आणि या टोटल किती असतो राहू 360 चा, 360 मधून 315 मायनस कर बरं किती भेटते बघा, 360 मधून 15 गेले की 315 गेले किती 45, म्हणजे ऑलरेडी इथपर्यंत अँगल दिले आहे 315 पर्यंत, म्हणजे हे उरलेला किती आहे मग, हा उरलेला त्याच्यातून 360 मधून उरलेला अँगल मायनस केलं तर ऑटोमॅटिकली हा अँगल तुम्हाला येऊन जातो। क्लियर आहे का अनुज, कळालं का, 300 पाई बाय 4 का घेतला आपण त्याचा प्रश्न होता, अनुज का क्वेश्चन था कि ये पाई बाय 4 क्यों लिए, तो उसका स्पष्टीकरण कैसा है, इसलिए लिया मैंने कि अपना जो एंगल है 7 पाई बाय 4 है, 7 पाई बाय 4 मतलब कितना 315, तो हम कहां तक फिरेंगे यहां से लेके यहां तक फिरेंगे, 315 एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 360 में से ये पॉइंट चौथे क्वाड्रेंट में, तो चौथे क्वाड्रेंट मतलब 360 से कम है, ऑलरेडी यहां तक 315 है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको 360 में से अगर से हमने 45 माइनस कर दिया इतना तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलता 315 मिलता, समझे क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास में अगर से 50 बच्चे प्रेजेंट है तो 50 बच्चों को गिनने की जगह हमने अगर से एब्सेंट बच्चे गिन लिए तो ऑटोमेटिकली क्या निकल गया प्रेजेंट की संख्या निकल गई, है ना, 50 में से समझो 8 एब्सेंट है तो हमने सिर्फ क्या करें एब्सेंट को गिन लिए, ऑटोमेटिकली प्रेजेंट की संख्या कितने प्रेजेंट है 42 प्रेजेंट है, सबको गिनने की आवश्यकता है क्या नहीं। उसी तरीके से एंगल अगर से इतना यहाँ से लेके आता 315 है तो हमने क्या करें 360 में से जो बचे वाला है 2 पाई में से 45 माइनस करें तो ऑटोमेटिकली कितना आ गया तुम्हारे पास 315, राइट है 7 पाई बाय 4।
आ गया अनुज, आ गया समझ में, क्लियर है? वेरी गुड, नाइस। तो आप यहाँ पे उसी तरीके से 7 पाई बाय 4 मतलब 315 है, तो 315 को हम कैसे लिखेंगे? 360 में से 45 माइनस, दोनों का मीनिंग एक ही हो रहा है ना, देखो ना, 7 पाई बाय 4 लिखे क्या, हमने 2 पाई माइनस पाई बाय 4 लिखेगा, दोनों का मीनिंग सेम होता। 360 में से 45 गया, 45 गया, तो कितना मिला? 315 डिग्री। और 7 पाई बाय 4 भी क्या रहता है? 315 डिग्री। सिर्फ उसको अलग स्टाइल से लिखे, फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखे उसको, 7 पाई बाय 4 लिखने की मेथड चेंज है, मगर मीनिंग तो दोनों का क्या है? सेम। हम यहाँ पे थोड़ा आगे एंगल का यूज, अभी वही बता रहा था मैं, साइन रहने दो, कॉस रहने दो, टैन रहने दो, कॉट रहने दो, सेक रहने दो, कोसेक रहने दो। एंगल में अगर से 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे 100 पाई भी रहेंगे, तो साइन का क्या था? साइन। एंगल में पाई है, 2 पाई है, प्लस साइन का साइन, और थीटा के प्लेस में कितना है? पाई बाय 4। थीटा के प्लेस में कितना है? पाई बाय 4। अब बोलो ये कितना है बस? कौन से क्वाड्रेंट में? 2 पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कितना है? 315 मतलब कहां पे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का साइन पाई बाय 4। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि तो कॉस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है? पॉजिटिव, प्लस रहता है, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं आया। मगर साइन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस रही थी, इसलिए यहाँ पे क्या आया? माइनस साइन पाई बाय 4। कौन से रूल के हिसाब से? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए स्टैंड फॉर पहले क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव, और चौथे क्वाड्रेंट में खाली कौन? कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहते हैं? नेगेटिव। तो ये पॉइंट जो तुम्हारा ये जो एंगल है, ये चौथे क्वाड्रेंट में होने की वजह से साइन क्या आ गया? यहाँ पे माइनस आ गया। ये तुम्हारे पास क्या मिला? -1 बाय, कितना मिला? -1/√2, और ये +1/√2 इसमें रख देंगे, तो देयरफॉर √2 मल्टीप्लाई बाय cos 7 पाई बाय 4 प्लस I टाइम्स sin 7 पाई बाय 4 इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय cos 7 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी? 1/√2 प्लस I मल्टीप्लाई बाय sin 7 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी? -1/√2। तो मल्टीप्लाई बाय √2 से करेंगे तो √2 कैंसिल, 1 प्लस माइनस माइनस √2 कैंसिल I। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, x प्लस आई वाई के फॉर्म में। हियर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। तो आया फॉर्म में। तो कंसेप्चुअल है क्वेश्चन नंबर 5 आया क्या? यस, इज दैट क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इज दैट क्लियर? यस, टेल मी, इज दैट क्लियर? बाकी के स्टूडेंट्स क्या नया है क्या समझ में बाकी को? यस, वेरी गुड। अगेन कोण कोण हे बघायला त्याच्यामध्ये सगळ्यांना सांगायचं. ओके, व्हाट अबाउट पार्थ, व्हाट अबाउट काय सगळ्यांना ठीक आहे, चालेल. आता मी क्वेश्चन तुम्हाला देतो, बघू किती मुलं करते. याला तुम्ही व्यवस्थित केलं तर लक्षात येईल आपलं तुम्हाला आलेलं आहे. ठीक आहे, जैसे कि तुमको क्वेश्चन नंबर 3 पूछने वाला है. 7 into cos of 7 into cos of -5 pi by 6 plus I times sin of -5 pi by 6. This 7 into cos of -5 pi by 6 plus I times sin of -5 pi by 6. Tell me. इसके लिए देखो माइनस में दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एकदम सिंपल वे से करेंगे. देखो डोंट वरी अबाउट दैट वन, समझा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो और भी अच्छी बात है. कैसे करेंगे इसको? तो ये वी हैव, समझ गए होगा, क्वेश्चन अच्छा है. क्वेश्चन का टाइम खाता है क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा कांसेप्ट है, इसलिए देखो वी हैव 7 into cos of -5 pi by 6
माइनस 5 तो सबसे पहले ये कंसेप्ट है यहाँ पे, सबसे पहले ये रिजल्ट कि cos के एंगल में अगर से माइनस है तो cos ऑफ माइनस थीटा इट शुड बी प्लस cos थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट इट इज द प्लस cos थीटा, नेगेटिव एंगल अगर से। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, साइन के एंगल में अगर से माइनस है तो क्या रहता है माइनस साइन थीटा। ये दोनों प्रॉपर्टीज हम प्रूफ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। अभी के लिए याद रखो, cos के एंगल में नेगेटिव आएगा तो प्लस का cos थीटा मिलेगा ऑलवेज, और साइन के एंगल में नेगेटिव एंगल रहेगा तो क्या मिलेगा माइनस का साइन थीटा। राइट है, cos के एंगल में अगर से माइनस का आया तो क्या मिलेगा प्लस का cos थीटा, और साइन के एंगल में अगर से माइनस आया तो क्या मिलेगा माइनस का साइन थीटा। ये प्रॉपर्टी अगर से याद है तो देखो अभी सबसे पहले हम इसके वैल्यू निकालेंगे, cos ऑफ माइनस 5π/6। तो बोलो cos ऑफ माइनस 5π/6 मतलब कितना आ गया वो एक्चुअल cos ऑफ 5π/6। कौन सी प्रॉपर्टी, cos के एंगल में नेगेटिव भी रहा तो क्या मिलता प्लस मिलता, तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से cos ऑफ माइनस 5/6 कितना मिला प्लस का cos 5π/6। अब बोलो मेरे को 5π/6 मतलब कितना, ये सब तुम बोलो आंसर इसका। चलो तुम इसके बाद आता सॉल्व करो, इसमें खाली इतना नया था तुम्हारे लिए, बाकी सब सेम क्वेश्चन बोलो। 5π/6 मतलब कितना, कितना बोलो ना। अरे क्या हो गया, 5π/6 मतलब कितना बोलते जाओ, ऑनलाइन क्लास चल रही। 5π/6 मींस, अरे बाप रे व्हाटएवर, 5π/6 मतलब कितना डिग्री, डिग्री बोलो। हाँ 150। क्यों बाकी क्यों नहीं आ रहा क्या, अरे तुमको ये पूछ रहा हूँ 5π/6 मतलब हमेशा ऐसे करना 5 मल्टीप्लाई बाय π/6, तो 5 मल्टीप्लाई π/6 मतलब 30, ये कितना मिला 150। कितना डिग्री हो गया 150 डिग्री। वेरी गुड 150। तो अब मेरे को ये 150 डिग्री अगर से हो गया तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते देखो, 150 डिग्री मतलब कहाँ पे आ गया बोलो, 150 मतलब कहाँ पे, इट लाइज इन कमाल है, क्या बात है ऐसे क्यों कर रहे, क्या बात है, ये कितना हो गया 0 90 5 2 180 270 360 मतलब 2π, कहाँ पे आ गया सेकंड में। वेरी गुड, अब आ रहा तुम्हारे को, हाँ क्लास में आओ जरा, क्लास में ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, बराबर है यहाँ पे आ गया, कितना आ गया 5π/6 मतलब यहाँ से यहाँ तक लेने पे 150 डिग्री आ गया। राइट, अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू cos ऑफ 5π/6 कैन बी रिटन एज, 5π/6 को तुम कैसे लिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में ना, सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब कैसा, तो अभी क्या ऐसा 150 को तुम कैसे लिख सकते हैं, 180 में से इतना एंगल क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे, मतलब कैसे करते हैं उसको पाई माइनस π/6, बराबर 6 पाई में से 1 पाई गया तो कितना मिला 5π/6, ऐसे लिख सकते हो तुम। अभी क्या ऐसा बजाय 150 लिखने के हम क्या करेंगे 180 में से अगर से 30 एंगल माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको क्या मिलेगा 150। तो ये लिखने की मेथड सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से पाई में से हमने π/6 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 5π/6। अब बोलो एंगल एंगल कैसे बताया मैंने, cos के एंगल में क्या है पाई, तो cos की जगह पे cos, और ये π/6 की जगह पे π/6, थीटा के प्लेस पे π/6। अब बोलो मेरे को ये प्लस क्या माइनस, टेल मी नाउ, ये प्लस आएंगी वैल्यू क्या माइनस आएंगी, ये बोलो यस टेल मी नाउ, प्लस क्या माइनस, माइनस वाई, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस cos π/6, और माइनस cos π/6 मतलब कितना माइनस √3/2, इसको लिखते हैं वेरी गुड नाइस माइनस √3/2, है ना। जब सामने वाले के समझता ना एक खुशी अलग रहती है ना, अलग से आनंद रहता है। देखो अब देखो, अब तुम इसके वैल्यू बोलेंगे मेरे को, मैंने तुमको निकाल के बताया, ये आप तुम इसके वैल्यू बोलेंगे। सबसे पहले साइन ऑफ माइनस 5π/6 मतलब कितना, सबसे पहले साइन के एंगल में क्या है माइनस, ये माइनस बाहर आ गया और क्या मिला साइन 5π/6, राइट है। ये प्रॉपर्टी के साथ है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन के एंगल में माइनस है तो माइनस बाहर आ गया, ठीक है। अभी माइनस को रहने दो, और वैसे लिखेंगे तुम साइन 5π/6 को कैसे लिखते हैं 180 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 150, मतलब कितना 5π/6। अब ये माइनस एग्रीज रखो, अब मेरे को बोलो साइन के एंगल में क्या है पाई, तो साइन की जगह क्या आएगा साइन, थीटा कितना है π/6 है। अब रहा सवाल मेरे को बोलो साइन
सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता प्लस, तो ये ऑलरेडी तुम्हारे पास कितना आ गया यहाँ पे प्लस रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की क्या पोजीशन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ साइन, प्लस और माइनस, यस टेल मी नाउ फास्ट, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, जल्दी कितना रहेगा, कितना है इसका वैल्यू कितना है, यस वेरी गुड, कितना है यहाँ पे, इट शुड बी अ प्लस, तो ये प्लस मगर ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या मिला माइनस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1/2, हो गया, तो समझ में आया कितना है 1/2 प्लस नहीं होगा, ये बात याद रखो, ये माइनस कहाँ जाने वाला है, देखो ये माइनस ऑलरेडी एंटीज रहेगा, ये माइनस कहाँ पे लगेंगे अपन, सिर्फ यहाँ पे साइन सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस, तो ये प्लस, ये माइनस माइनस प्लस नहीं, मतलब ये प्लस नहीं होगा जाके, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, तो एंटीज रहेगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला माइनस रहेगा, सिर्फ यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे यहाँ पे कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में था तो यहाँ पे माइनस लगा, ठीक है, पहले प्लस था मगर सेकंड में भी माइनस लगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये फॉर्मूले से माइनस आए वाला है, तो इसको माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, ये एडिटिव रहेगा, सिर्फ यहाँ पे sin पाई बाय 6 कितना आ जाएगा 1/2 ऐसा नहीं, तो ये होगा तुम्हारा sin पाई बाय 6 की माइनस पाई बाय स्क्वायर कितनी मिली -1/2, तो इसमें रख दो, तो देखो 7 into cos of minus पाई बाय 6 I times sin of minus 5 पाई बाय 6 is equal to कितना मिला 7 as it is, 7 as it is, cos minus पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी मिली -√3/2, और इसकी वैल्यू कितनी मिली प्लस I टाइम्स sin माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू -1/2, तो एक्चुअली कितना आंसर आया 7 से मल्टीप्लाई करने से -7√3/2 -7/2 I, it is your complex number, is that clear, it is your complex number -7√3/2 -7/2 I, बोलो आया समझ में, क्लियर है, यस वेरी गुड, तो आया कंसेप्ट समझ में, आपसे कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने तो बताया ना तुमको कंसेप्ट, ये लेंगे कैसा ये तो हमारे समझ में आना चाहिए, और ये और भी अच्छे से समझेगा जब हम क्या लेंगे ट्रिग्नोमेट्री लेने के बाद फिर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो बोलेंगे उगा टाइमपास झाला म्हटले तुम्ही उगाच राणी त्यावेळेस टाइमपास केलं, आम्हाला पहिले सांगितलं असतं तर याची गरज नाही पडली होती, ज्यावेळेस ट्रिग्नोमेट्री होईल त्यावेळेस हा कन्सेप्ट तुमचा एकदम कचरा होऊन जाईल, काय टेन्शन घेऊ नका, आता फक्त एवढं लक्षात घ्यायचं आपण काय काय केलेलं आहे, आणि एकदा जर आपण त्याच्यावर 5-50 प्रश्न बघितलं ट्रिग्नोमेट्री मध्ये तर हा तुम्हाला एकदम क्लियर होऊन जातो, ठीक है, वेरी गुड नाइस, चलो फिर अगला टाइटल चौथा पांचवा छठा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो उसको तुमको x प्लस वाई आई वाई का फॉर्म लिखने का, देखो क्या है चौथा पांचवा छठा तीनों एक ही टाइप के, इसमें से एक भी मैंने बता दिया तुम्हारा आ जाएगा, अच्छा है चौथा पांचवा छठा में देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सबसे पहले क्या दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, e raised to pi by 3i, तो बहुत सिंपल है ना, e raised to pi by 3i, सबसे पहले let z is equal to e raised to pi by 3 into i, यहाँ पे तुम अगर से ये फॉर्म में देखेंगे तो ये कौन सा फॉर्म में रहता, पोलर फॉर्म में e raised to i r theta, राइट है, e raised to i r theta के फॉर्म में रहता है कि नहीं, तो कंपेयर करेंगे तो z is equal to e raised to या फिर ऐसे रहता है, और सिंपल करेंगे इसका r e का पावर i थीटा, राइट है, पोलर फॉर्म दो है ना, ये पोलर फॉर्म है और ये कौन सा फॉर्म है एक्सपोनेंशियल, दो फॉर्म देखे ना हमने, पोलर फॉर्म देखे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आ गया ये r e का पावर i थीटा, ये फॉर्म है, तो यहाँ पे r कितना है, यहाँ पे हियर r is equal to 1, अब थीटा कंपेयर करो